साईं राम बच्चों, आशा करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे थे पुष्पो उत्सव लेसन नंबर 11 पुष्पो उत्सव। इसकी हमने रीडिंग कर ली थी और इसकी हिंदी भी समझ ली थी तथा इसके हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। तो अब आते हम इसकी एक्सरसाइज पे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये है आपका वचनानुसार, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर एक लाइन दे रखी है, नीचे वाली लाइन आपको फिल करनी है। देखो मंदिरे मंदिर्यो मंदिरेषु, फिर है अवसरे अवसर्यो अवसरेषु, दिवसे दिवसयो दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयो क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयो व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में फिल करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, आपको कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इनमें से जो उचित शब्द है उसको आपको अपने ये रिक्त स्थान में भरना है। जैसे डैश बहुआ उत्सवा भवन्ति, तो इसमें भारतम आएगा या भारते, तो क्या आएगा, भारते बहुआ उत्सवा भवन्ति। फिर डैश मीना वसंती, तो सरोवरे या सरोवरात, तो क्या आएगा आपका, सरोवरे मीना वसंती। जना डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो मंदिरेण या मंदिरे, तो क्या आएगा आपका, मंदिरे जना पुष्पाणि अर्पयन्ति। फिर खगा डैश निवसन्ति, नीडानि या नीडेषु, तो क्या आएगा आपका, खगा नीडेषु निवसन्ति। छात्रा डैश प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोगशालायाम या प्रयोगशाला, तो क्या आएगा, प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति। फिर है डैश पुष्पाणि विकसन्ति, तो आपका इसमें क्या आएगा, पुष्पाणि, उद्यानस्य या उद्याने, क्या आएगा, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तो आपको ये पहले में आएगा भारते, दूसरे में सरोवरे, तीसरे में मंदिरे, चौथे में नीडेषु, पांचवे में प्रयोगशालायाम और छठे में आएगा आपका उद्याने। ये आपका रिक्त स्थान में फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानि पदानि आदृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचय। आपको ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, वानरा वानेषु तरन्ति, तो इसको आपको मिलान करते हुए इसका वाक्य बनाना। पिछले लेसन में भी मैंने ऐसे आपको वाक्य बनवाया था। तो देखो वानरा वृक्षेषु, क्या करते हैं, वानर वृक्षों में कूदते हैं ना, तो क्या आएगा, कूर्दन्ति, वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाएगा। फिर सिंहा, क्या आएगा, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्य जले तरन्ति, खगा आकाशे उत्पतन्ति। तो इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। पहला वाक्य आपका क्या आएगा, वानरा वृक्षेषु कूदन्ति, दूसरा सिंहा वनेषु तरन्ति, मयूरा मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्य जले तरन्ति, खगा आकाशे उत्पतन्ति। इस तरह से आप वाक्य बनाओगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर, इसको अभी आगे कराती हूँ। पहले आपको
इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुक्त वाक्यानि पूरयत। फिर है क्या है, कोष्ठक में दी गई शब्द के अनुसार आपको उसकी उचित विभक्ति बनाकर उसमें फिलअप में यानी रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे सरोवरे मीना संति, तो सरोवर दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सरोवरे मीना संति। ऐसे कच्छपा भ्रमंती तो क्या आएगा, तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। शिविरे सैनिका संति, यानानि राजमार्गे चलंती। यहाँ पे आएगा क्या, धरायाम, धरा का क्या आएगा, धरायाम रत्नानि सन्ति। बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती। तो इस तरह से आपको इसको करना है। यहाँ पे आएगा सरोवरे। सरोवरे पहले में आएगा आपका सरोवरे, दूसरा तड़ागे, फिर आएगा आपका शिविरे, शिविरे, फिर राजमार्गे, मार्गे, फिर आपका आएगा धरायाम। क्या आएगा इसमें, धरायाम। यहाँ पे आएगा आपका धरायाम, ठीक है। फिर क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे। तो आपका पहले में आएगा सरोवरे, दूसरे में तड़ागे, तीसरे में शिविरे और चौथे में राजमार्गे, पांचवें में धरायाम, फिर आएगा आपका क्रीड़ा क्षेत्रे। इस तरह से आपका ये आएगा। फिर आपका देखो, मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी उचित पद चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने। वयम डैश पठामा, तो कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते, तो क्या आएगा, विद्यालय पठामा। ख जना भ्रमंती, कहाँ घूमते हैं, बगीचे में, तो उद्यानेषु भ्रमंती। गंगायां नौका संति, पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर करना है। अभी आपका तो इस तरह से आपको वो अब है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था। क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर 4 वाला जो आपका पोर्शन है उसमें क्या है आपका, जना पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्प्यन्ति। यहाँ पे आएगा आपका जना पुष्प व्यंजनानि, यहाँ पे जना नहीं आया है, एक मिनट। जना पुष्प व्यंजनानि जना पुष्प व्यंजनानि बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टोबर मासे भवति। पुष्पोत्सव
केन नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। पुष्पोत्सवः फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मन्दिरः कस्य समाधिस्थलम् अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इतस्य च समाधिस्थलम अस्ति। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है वो उसके प्रश्न उत्तर ये है काकागामी, और ये है आपका जो वाक्य प्रयोग वाला क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह से उसके वाक्य बनाने हैं। वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्या जले तरन्ति, खगा आकाशे उत्पतन्ति। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। यहाँ पे आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो पोर्शन है आपका, ये है आपका 4 वाला पोर्शन। तो ये आपको ये 4 क्वेश्चन है और ये वाला आपका 3 वाला जो था आपका वो है। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से करना है। तो ये तो होगी आपकी एक्सरसाइज, और आपकी ये मैंने हिंदी यहाँ पर लिख के रखी है। तो आप इस हिंदी को भी अपनी नोटबुक में उतारोगे, क्योंकि ये पैराग्राफ के अनुसार मैंने इसमें हिंदी लिख दी है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में करोगे ताकि आपको जब एग्ज़ाम में हिंदी लिखने के लिए आए तो कोई दिक्कत ना हो। पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ ये है, भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। यहाँ कहीं फसलों का त्योहार होता है, कहीं पशुओं का त्योहार होता है, कहीं धार्मिक त्योहार होता है और कहीं वाहनों का त्योहार होता है। इनमें से एक फूलों का त्योहार है। यह फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इस मौके पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, परंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने हुए पंखे। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाते हैं। इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से, दूसरे गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से और गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बख्तियार योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पे या दरगाह पे। फिर है यहाँ उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों पतंगों को उड़ाना, अनेक प्रकार के खेलों और कुश्ती के मुकाबले भी होते हैं। पिछले 200 सालों से फूलों की सैर लोगों को आनंदित कर रही है। बीच में यह परंपरा रुक गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद यह सुंदर परंपरा फिर से शुरू हो गई। फूलों की सैर आज भी प्रसन्नता और जोश के साथ चलती है। इस तरह से आप क्या करोगे, इसकी हिंदी भी लिखोगे और क्वेश्चन आंसर भी करोगे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये इस पूरे चैप्टर की आपकी हिंदी हो गई। शब्दार्थ ये हैं और इसकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। तो एक्सरसाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको क्या उसमें करने, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैंने वाक्य प्रयोग में आगे आपको दिखा दिया है, वाक्य प्रयोग के रूप में करना है। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको आगे करवा दिए हैं, आगे पूरे लिख के दे दिए हैं आपको, ताकि आपको इसमें कटिंग हो रखी, इसलिए आपको इसमें समझ में नहीं आता। किसी दूसरे बच्चे की बुक है ये, तो उसमें कटिंग हो रखी है तो आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने अलग से आपको इसको लिख के दे दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसकी हिंदी और सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। तो ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।